ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रद्धालुजनों, सावन के पावन महीने में भगवान शंकर की भक्ति का विशेष महत्व है। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसमें भगवान शिव स्वयं सनत कुमार को धारण पारण व्रत, मास उपवास और रुद्रवर्ती व्रत की महिमा बताते हैं। यह कथा न सिर्फ पुण्य देने वाली है, बल्कि पापों का नाश करने वाली, जीवन को संवारने वाली और शिवलोक तक पहुंचाने वाली है। तो चलिए इस भावपूर्ण कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें एक विशेष व्रत, धारण पारण व्रत के विषय में बताता हूँ। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि से इस व्रत का आरंभ करें। सबसे पहले पुण्यावाचन कराएं, यानी शुद्धिकरण का संकल्प लें। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करें। एक दिन धारण व्रत करें, जिसमें उपवास करें, और दूसरे दिन पारण व्रत करें, जिसमें भोजन करें। श्रावण मास के अंत में भी पुण्यावाचन कराएं। फिर ब्राह्मणों और आचार्य का विधिपूर्वक आदर करें। इसके बाद पार्वती और शिव की स्वर्णमयी प्रतिमाएं जल से भरे कलश पर स्थापित करें। रात्रि में श्रद्धा से उनका पूजन करें, पुराण कथा का श्रवण करें और जागरण करें। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस महामंत्र से तिल मिले भात की आहुति दें। फिर ओम शिवाय नमः से घृत मिश्रित भात की आहुति और अंत में षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्णाहुति करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आचार्य की पूजा करें। इस प्रकार यह व्रत संपन्न होता है और मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, अब मैं एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत की विधि बताता हूँ, रुद्रवर्ती व्रत। रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। श्रद्धा से कपास की 11 बातियों को बनाएं। ये रुद्रवर्ती नाम की बातियां मुझे बहुत प्रिय है। श्रावण मास के पहले दिन यह संकल्प लें, मैं भगवान महादेव का भक्तिपूर्वक निराजन करूंगा। 1,00,000 बातियों से हर दिन 1,000 बातियों से पूजन करें और अंतिम दिन 71,000 बातियां अर्पण करें, या फिर प्रतिदिन 3,000 बातियां और अंतिम दिन 13,000 बातियां, या तो एक ही दिन में 1,00,000 बातियां जलाएं। घी में भीगी हुई स्निग्ध बातियां शिव को बहुत प्रिय होती है। फिर मेरे पूजन के बाद कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देव महादेव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंदकारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। अब सुनो एक चमत्कारिक कथा, जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी।
उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूपलावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौह चालान के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभो, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार। उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परमति प्राप्त करोगी। भगवान शिव बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधिपूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्वपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधानपूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 4था अध्याय धारण, पारण, मास उपवास और रुद्रवर्ती व्रत पूर्ण होता है। हर हर महादेव नमः। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और शिवमयी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें और ऐसे ही भावपूर्ण आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
जैसे जैसे श्रावण मास आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी चमत्कारी कथाएं लेकर आएंगे। महाकाल सब पर कृपा करें। धन्यवाद।